जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। ब्रेक के लिए लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे अच्छी और सुखी नींद लेने के लिए उपाय। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक स्वस्थ नींद प्राप्त करने के लिए, साउंड स्लीप जिसे कहते हैं, एक अच्छी सी नींद लेने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। यदि आपको अच्छी नींद नहीं आती या बिल्कुल भी नींद नहीं आती, तो वास्तुशास्त्र और फेंग शुई के कुछ उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। इन आसान से उपायों को आपको अवश्य अपनाना चाहिए। और इसके साथ साथ आज हम लोग ये भी जानने वाले हैं कि वास्तु दोष का प्रभाव कम करने वाले शक्तिशाली मंत्र कौन से हैं। इनके साथ ही मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे वास्तु दोषों से मुक्त दिला सकते हैं कुछ सामान्य से अक्षर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक अच्छी और स्वस्थ नींद की। रात को अच्छी नींद हर सभी के सेहत के लिए बहुत आवश्यक होती है। जब तक हम पूरी तरीके से नींद नहीं लेंगे, तब तक कोई भी काम अच्छी तरीके से पूरा नहीं कर पाएंगे। और जीवन में जब हम भागदौड़ करते हैं, पैसा कमाते हैं, सारे ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं और सब चीजें होने के बाद एक अच्छी नींद ना हो, तो सभी चीजों का होना, सभी सांसारिक उपभोग का होना व्यर्थ लगता है या बेईमानी प्रतीत होता है। अच्छी नींद के लिए ये आवश्यक है कि आपका बेडरूम बहुत साफ सुथरा हो। गहरी नींद के लिए बेड जो है, आपकी शैया, आपका बिस्तर जो है, वो बहुत आरामदायक भी होना बहुत आवश्यक होता है। वास्तुशास्त्र और फेंग शुई में भी बेहतर नींद के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं, जिन्हें आप अगर आजमाएं तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। बहुत से लोग अपने बेडरूम में टेलीविजन और कंप्यूटर रखते हैं। अच्छी नींद के लिए इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को अपने बेडरूम में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फेंग शुई के अनुसार टीवी में अत्यधिक मात्रा में यांग ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी ये निगेटिव एनर्जी को पैदा करती है, जो उस कमरे में व्याप्त जो शुभ ऊर्जा है उसको समाप्त कर देती है, जिससे नींद ना आने की समस्या जन्म लेने लगती है। नींद ना आने का कारण आपके कमरे में आपके बेड के सामने लगा हुआ टेलीविजन भी है। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा होगा कि आप अपने बेडरूम में एक लाफिंग बुद्धा रखें, इससे आपको फायदा मिल सकता है। इससे कमरे में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहेगा, जिससे मन हल्का रहेगा और अच्छी नींद भी आएगी। लाफिंग बुद्धा धन और स्वास्थ्य का प्रतीक होता है। लाफिंग बुद्धा को आप चाहें तो अपने मेन एंट्रेंस के सामने अपने कमरे में भी रख सकते हैं। बेडरूम में इन्हें रखने से धन धान्य और दाम्पत्य जीवन का प्रेम इत्यादि बढ़ता रहेगा। साथ ही आपकी आर्थिक बाधाओं में भी कमी आती रहेगी। तो लाफिंग बुद्धा को आपको जरूर अपने कमरे में रखना चाहिए, ये बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। बेडरूम में जो रंगों का संयोजन होता है, कलर कॉम्बिनेशन जो होता है, ये भी आपकी नींद को प्रभावित करता है। बेडरूम की दीवारों पर बहुत चटक रंग होगा तो ये आपकी आंखों को चुभेगा। इसका मतलब है कि बेडरूम का कलर जो है यांग ऊर्जा को उत्पन्न कर रहा है, जो नेगेटिव है।
तो इससे बचने के लिए कमरे में हमेशा हल्के रंगों का प्रयोग करना चाहिए। इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। इसके विपरीत बिस्तर की चादर हल्के रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे हमेशा सुस्ती छाई रहती है। तो आपकी दीवार की जो कलर होंगे, आपके जो वॉल कलर्स होंगे, उनका कलर बहुत सौम्य होना चाहिए, बहुत लाइट शेड होना चाहिए। आपकी बेडशीट जो है वो थोड़ा डार्क कलर की होनी चाहिए, जो आपके अंदर आलस्य को बार बार जन्म लेने से रोकेगी। बेडशीट का कलर लाल और गुलाबी बहुत अच्छा माना जाता है। ये उत्साह और प्रेम को बढ़ाने वाले रंग होते हैं। बेडरूम में तेज रोशनी कभी नहीं रखनी चाहिए, इससे भी नींद में बाधा आती है। अच्छी नींद के लिए बेडरूम में सॉफ्ट लाइट का प्रयोग आपको करना चाहिए। सौम्य विद्युत की आप रोशनी की व्यवस्था करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। तो ये तो बात रही नींद न आने की समस्या से जुड़े हुए कुछ वास्तु उपायों के। आइए जानते हैं वास्तु दोषों से बचने के लिए कुछ आसान और बहुत खास टिप्स, जिससे आपके घर का वास्तु दोष दूर हो सकता है। अगर आप स्थानाभाव की वजह से, यानी घर में जगह की कमी होने के कारण अपना रसोई घर या स्टोर को भंडार कक्ष के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी योजना बना रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, उत्तर पूर्व का कोना, और आग्नेय कोण के मध्य का जो पूर्वी दीवार होती है यानी साउथ ईस्ट का कॉर्नर जो है, दक्षिण पूर्व के कोने की जो पूर्व की दीवार है, इसका स्थान आपको रसोई बनाने के लिए करना चाहिए। चूल्हा या गैस हमेशा आग्नेय कोण में ही रखें। वास्तु दोषों से बचने के लिए आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि दरवाजे व खिड़कियों की संख्या हमेशा विषम में ना हो पाए। इनकी संख्या हमेशा सम होनी चाहिए, यानी 2, 4, 6, 8 आदि ही आपको रखना चाहिए। घर में आंगन मध्य में ऊंचा तथा चारों ओर से नीचा होना चाहिए, इसीलिए आंगन में बीच में पुराने समय से ही तुलसी का पौधा रख करके उसे ऊंचा करने का विधान था। यदि आपका आंगन वास्तु के अनुरूप ना हो तो उसे फौरन बताए गए तरीके के अनुसार आपको ठीक करा लेना चाहिए। ध्यान ये रखना चाहिए कि आंगन मध्य में नीचा तथा चारों ओर से ऊंचा भूल करके भी ना हो, इससे आपके घर में बहुत भयानक परिस्थिति आ सकती है। गंभीर एक्सीडेंट्स होंगे और परिवार में वंश वृद्धि रुक जाएगी, दरिद्रता की स्थिति आ सकती है। कोई भी भूखंड उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर विस्तृत हो तथा भवन का निर्माण उत्तरी भाग में हुआ हो तथा भूखंड का दक्षिणी भाग खाली पड़ा हुआ हो, तो ये वास्तु की बहुत ही दोषपूर्ण स्थिति होती है। कभी भी ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि आपने नॉर्थ में ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर दिया और साउथ पूरा खाली है। हमेशा दक्षिण और पश्चिम को भारी और उत्तर और पूर्व को हल्का रखना चाहिए। इस दोषपूर्ण स्थिति के चलते भूस्वामी को कष्टों तथा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। भूस्वामी को व्यापार तथा कारोबार में निरंतर हानि होती रहेगी। परिवार में तनाव का वातावरण निरंतर बना रहेगा। इस स्थिति में वास्तु दोषों से बचने के लिए भवन के दक्षिण पश्चिम कोण को थोड़ा सा मजबूत, थोड़ा समृद्ध करने की आवश्यकता होती है, जिसे नैऋत्य कोण कहते हैं। वहां पर अगर आप कुछ कंस्ट्रक्शन अलग से करा दें या अगर पूरा स्थान खाली है तो वहां एक आउट हाउस बनवा दें, तो वो मुख्य भवन से ऊंचा हो जाएगा। आपको कंस्ट्रक्शन ऐसा कराना चाहिए कि वो आपके मेन बिल्डिंग से, घर की बिल्डिंग से दक्षिण पश्चिम का कोना ऊंचा उठा रहे, तो आपको फायदा मिलेगा। आउट हाउस के दक्षिण या पश्चिम की दिशा में कोई भी द्वार ना रखें, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। मुख्य द्वार के सामने अंदर की तरफ आप आईना लगा करके रखते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। आप दरवाजा खोल के घर में प्रवेश कर रहे हैं, सामने शीशा दिख रहा है, ये बहुत ही खतरनाक होता है। ऐसा करने पर घर के अंदर प्रवेश करने वाली जो शुभ ऊर्जा है वो परावर्तित होकर यानी रिफ्लेक्ट होकर के फिर से घर के बाहर निकल जाती है और आपके घर में नेगेटिव एनर्जी ही बचती है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि मुख्य द्वार के ठीक सामने अंदर कोई दीवार हो, पर ऐसी स्थिति पर आईना अगर आप लगाते हैं तो गलत है। ऐसी जगह पर भी आपको आईना नहीं लगाना चाहिए। और उस दीवार पर अगर आप कोई अच्छी सी सीनरी लगाते हैं, कोई प्राकृतिक दृश्य लगाते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। यह जंगल में दूर दूर तक दिखाई देने वाली सड़क का चित्र भी हो सकता है, जो आपके घर को एक विस्तार देगा और आपके घर में आने वाली जो शुभ ऊर्जा है वो और ज्यादा शुभत्व के साथ घर में निरंतर वृद्धि करती रहेगी। तो ये था आज का महा उपाय, और अब आपको आचार्य जी ने बताया कि वास्तु दोषों से कैसे निपटे। तो आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बताया कि किस तरह से महा उपाय करना चाहिए और वास्तु जो दोष होते हैं उससे कैसे निपटना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। नमस्कार।
जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।